अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। 15 ज़ुल्क़अदा 1441 हिजरी यौम सलासा सह शंबा मंगल का दिन, जुलाई की 7 तारीख 2020 ट्यूसडे। तफसीर का जो सिलसिला हमारा चल रहा है, जो मैं किताबों से आपकी खदमत में पेश कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने ये अर्ज किया था आयत नंबर 14 जो हमारी चल रही है सूरतुल बकरा की, उसके ज़िमन में ये कहा था कि जब मुनाफिकीन मुसलमानों से मिलते हैं तो उनका अलग रंग होता है। इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कहते हैं हम ईमान लाए। और जब अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं अपने शयातीन के साथ, यानी अपने बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब होते हैं, तन्हाई में अपने ग्रुप में होते हैं तो अलग रंग होता है। वहाँ कहते हैं इन्ना मअकुम, जोर देकर, मैंने बताया था कि वहाँ जोर देकर भी कहा गया है इन्ना मअकुम। अब यहाँ पर ये बात, एक नुक्ता आया है, उसे समझ लीजिए अच्छी तरीके से। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, उसे समझने की कोशिश कीजिए। व इज़ा खलौ इला शयातीन, क्या है पूरा, पहले मुसलमानों से मिले, उनसे चापलूसी की बातें की, डिप्लोमेटिकली बातें की, और फिर वहां से गए, अलग हुए, अपने ग्रुप में गए, तन्हाई में गए, अलग मिले अपने शयातीन से, अपने बड़ों से। अब वहां पर उन्होंने ये कहा, जो भी आगे है, हम तुम्हारे साथ हैं। साफ अल्फाज है, इज़ा खलौ इला शयातीन, अलग हुए, तन्हाई में गए, साथ में हुए, वहां से हटे। मुसलमानों के सामने ये काम नहीं कर रहे थे, है ना, अलग जाकर अकेले में ये काम हो रहा था। वहां पर ये कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं। तो किसी के अलग तन्हाई में छुपकर जो बात हो रही है, उसको यहां जाहिर फरमाया जा रहा है। जो सामने बात नहीं हो रही, उसके जो उसने तन्हाई में की है, छुपकर जो काम किया, उस काम को, उस ऐब को जाहिर किया जा रहा है। और कौन जाहिर कर रहा है? खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल जाहिर फरमा रहा है। किसी मुसलमान के बारे में आप अगर उसका ऐब जाहिर करो, यहां तक है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुस्ल दे रहा है मरने के बाद, और अगर उस गुस्ल देने में भी उसे कोई ऐब नजर आ जाए, तो वो भी ऐब जाहिर ना करे, बताए नहीं। गुस्ल देने वाला वो भी जाहिर ना करे, छुपा कर रखे। मुसलमानों का ऐब छुपाने का हुक्म है, अगर पता चल गया तो मरने के बाद भी जाहिर करने का हुक्म नहीं है। किसी के बारे में कुछ मालूम हो जाए तो उसे छुपाने का हुक्म है मुसलमानों के लिए। अब यहां पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुद मुनाफिकीन का ऐब जाहिर फरमा दिया, तो पता चला कि जो मुनाफिकीन हैं उनके अयूब को जाहिर करना ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का तरीका है। आज लोग कहते हैं यार, वो जो लिखा था उन्होंने, अशरफ अली थानवी ने जो लिख दिया, कासम नानोतवी ने जो लिख दिया, रशीद अहमद गंगोही ने लिख दिया, खलील अहमद अम्बेठवी ने लिख दिया, जो कुछ भी हुआ उन्होंने किताबों में लिखा, वो मर गए, अब वो जाने, अल्लाह जाने, उनका काम जाने। हमको क्या जरूरत है उनकी किताबों के बारे में खोल खोल कर बयान करें? हमको क्या करना है? उनके ऐब, अगर ऐब है तो हम क्यों जाहिर करें? किसी मुसलमान की बुराई क्यों करें? सबसे पहले तो कि मुसलमान अगर दीनी ईमानी अकीदा खराब हो गया तो मुसलमान ही कोई नहीं बचता, कोई भी हो, मैं हूं, कोई और हो, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर कुफ्र हो गया तो फिर वो नहीं बचेंगे, ईमान नहीं रहता। और कुफ्र बहुत तरीके हैं, बहुत कई जरियों से शैतान लगा हुआ है कि इसका ईमान खत्म करो। तो यहां पर ये जो कहते हैं ना कि हमको क्या करना है, वो जाने, उनका काम जाने, क्यों ये सुन्नी उलमा इनके पीछे लगे हुए हैं, क्यों इनके बारे में बोलते रहते? इस्लाम ने ये थोड़ी सिखाया है, इस्लाम ने ऐसा थोड़ी बताया। इस्लाम ने तो ऐबों को छुपाने की तालीम दी है। तो अब यहां पर अल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? इस्लाम ने ये नहीं सिखाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या बता रहा है?
उनका ऐब जो छुप कर रहे थे, अल्लाह ने उस ऐब को जाहिर फरमा दिया कि ये तुम्हारे मुंह पर चापलूसी करते हैं मुसलमानों, ये पीछे इनका ये हाल है, जो छुप कर रहे हैं अल्लाह ने जाहिर फरमा दिया। तो पता चला कि मुनाफिकीन का ऐब जाहिर करना, मुनाफिकीन के छुपे हुए अकीदों को लोगों के सामने लाना, उनकी बुरी बातों को, उनके बुरे अकवाल को, उनके गलत अकवाल को लोगों के सामने जाहिर करना, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का तरीका है, और इसके खिलाफ करना ये अल्लाह का तरीका नहीं है। सब मिलकर रहो, मत बताओ किसी के बारे में ऐबों को छुपाओ, ये गलत है, अल्लाह ने जाहिर फरमाया। तो जो अल्लाह के मानने वाले हैं वो इंशाल्लाह जाहिर करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि ये गलत है। जो भी आएगा, जो भी गलती करेगा, उसके ऐब, उसके और ये नुकसान है। अब इसको मिसाल के तौर पे यूं समझ लीजिए कि अगर आपको पता है एक आदमी जो है, आपको मालूम है कि ये आदमी डाकू है, ये चोर है, ये लोगों के साथ दोस्त बनकर चलता है और रास्ते में नशे की दवा खिला करके माल वगैरह लूट कर भाग जाता है, चोरी करके चला जाता है, आपको पता है, आप जानते हो उसे, आपको पक्का यकीन है कि ये इस आदमी के साथ लगा हुआ है, आपके किसी दोस्त के साथ मिल गया या किसी और के साथ मिल गया, किसी मुसलमान के साथ मिल गया है, आपको मालूम है ये साथ में जा रहा है सफर में और ये कुछ ना कुछ खिला देगा, नशे वाली चीज़ खिलाएगा, बेहोश वगैरह करके सारा माल, सारे पैसे वगैरह लूट कर चला जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब आप ये सोचोगे यार इसका मैं ऐब जाहिर नहीं करूं, बताऊंगा तो गुनाहगार हो जाएगा। जी नहीं, बल्कि आप यही करोगे कि फौरन अपने दोस्त को बताओगे अरे इसके साथ मत जा यार, ये तो चोर है, ये तो तेरे को खिला देगा, कुछ बेहोश कर देगा, सारा माल और सामान चुरा कर लेके चला जाएगा। आप उसका ऐब जाहिर करोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने नहीं बताया तो मेरे दोस्त का नुकसान हो जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है, माल भी जाएगा। आपको ये पता है, ये मालूम है, तो आप जरूर बताओगे, जाहिर करोगे उसके ऐब को। आपको पता है कि ये फला धोखेबाज है, ये धोखा देता है, झूठे जाली कागजात बता करके जमीन वगैरह बेचता है, गाड़ियां बेच देता है, धोखा देता है, नुकसान, लोगों का नुकसान करता है, आप जानते हैं। अब अगर आपको देख रहे हैं कि ये किसी और से मिल रहा है, मामला कर रहा है, उसको फंसाने वाला है, जैसे बम्बई के जमाने में टोपी पहनाने वाला है, तो आप क्या करोगे? खामोश देखते रहोगे, यार जाने दो हो रहा है? नहीं, आप जाओगे, रोकोगे, अरे यार मत ले भाई मेरे इससे, ये बहुत बड़ा फांदेबाज है बम्बई की जबान में, ये लोगों को नुकसान करता है, ये झूठे पेपर वगैरह दिखा करके चीजें बेच देता है, गाड़ियां बेच देता है, जगह बेच देता है, तेरा नुकसान हो जाएगा बहुत, इससे बच के रहे। ऐब आप जाहिर करोगे तो दुनियावी नुकसान होने पर आप ऐब जाहिर करने को जायज समझते हो, माल के नुकसान पर आप ऐब जाहिर कर देते हो, किसी का जान के नुकसान पर, जान बचाने के लिए आप किसी का ऐब जाहिर करने के लिए तैयार हो, तो ईमान बचाने के लिए आप ऐब क्यों जाहिर नहीं कर सकते? इन सबसे बढ़कर तो ईमान है ना। माल चला गया तो आ सकता है, ईमान पर जान चली गई तो जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह, पर अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या बचा? तो दुनियावी नुकसान के लिए आप किसी का ऐब जाहिर करने को जायज मानते हो, आखिरत का नुकसान हो रहा है, कोई ईमान का नुकसान करने वाला है, आप उसका ऐब जाहिर करने जाए तो आप कहते हो ये गलत है। लोगों को अगर रोका जाए तबलीगी जमात में मत जाओ, अहले हदीस के साथ मत बैठो, ईमान खराब हो जाएगा, इनके बयानात मत सुनो, ईमान खराब हो जाएगा, अगर बयान कोई रोकते ऐसा तो फिर आप कहते हो अरे यार ये क्या है, मुसलमानों को ऐसे क्यों नेक कामों से रोकते? हमको पता नहीं नेक काम होते होते फिर ये क्या सिखा देंगे, हम ये जानते हैं, हमें उनका ऐब पता है, तो हम उस ऐब को जाहिर कर रहे हैं। सुन्नी उलमा और भोले भाले मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस ऐब को जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल कर रहे हैं, कुरान पर अमल कर रहे हैं, ऐब को जाहिर कर रहे हो, तो आप उससे मना क्यों कर रहे हो भाई? जान और ईमान के अंदर फर्क क्या है? बड़ी चीज क्या है? माल बड़ा है, जान बड़ी, या ईमान बड़ा है? तो ईमान बड़ा है, तो जान और माल के लिए बचाने के लिए आप किसी का ऐब जाहिर करने को तैयार हैं, ईमान बचाने के लिए अगर किसी ने बता दिया तो आप कहते हो कि ये गलत बात है। तो ये हम गलत नहीं है, गलत आप हो। खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक के जरिए से यहाँ पर बता दिया कि नुकसान देने वाले के ऐब को जाहिर करना ये कुछ गलत नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का तरीक़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरीके पर अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो यहाँ पर ये इस आयत से ये मसला भी साबित हो गया, इज़ा खलौ इला शयातीनहिम, जब अलग होते हैं
तो ये एक अमल करते हैं कि कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और उस ऐब को, उस उनकी छुपी हुई बात को अल्लाह ने जाहिर फरमा दिया। तो इंशाअल्लाह आज भी हमें अगर जिस जिस के बारे में पता चलेगा कि ये ईमान का चोर है, ईमान का नुकसान करने वाला है, ईमान ख़राब करने वाला है, तो उसके ऐब को भी हम अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलते हुए उसका ऐब भी जाहिर करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह इन्ना मअकुम। ये आज भी होता है, उस वक्त भी हुआ कि वो लोग जो कुफ्फार थे वो कहते थे कि तुम तो यार उनके साथ नमाजें पढ़ते हो, तुम तो उनके साथ में बयान सुनते हो, मोहम्मद के पीछे नमाजें पढ़ते हो, उनकी महफिलों में बैठते हो, तुम हमारे साथ कहाँ हो, तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम तो उनके साथ हो। आज भी होता है, लोग बोलते हैं अरे तुम तो वहाँ भी हो, उसके बयान में भी जाते हो, उसके इज्तिमा में भी जाते हो, तुम हमारे साथ नहीं हो। तो ये जवाब क्या देते हैं इस बात का? जब कुफ्फार उनसे ये कहते थे, उनके शयातीन जब उनसे कहते हैं कि ये तुम उनके साथ ही रहते हो तो हमारे साथ कहाँ हो, तो इन्होंने बताया कि हमको वहाँ रहने से उनकी राज की बातें मालूम हो जाती है, उनकी प्लानिंग मालूम हो जाती है, हम उस पर और हमारे जान माल बच जाते हैं, वो हम पर मुसलमानों का हुक्म लगाते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। और हम जो उनके साथ रहते हैं ना, हम जो उनके साथ जाते हैं, उनकी महफिलों में बैठते हैं, नमाजें पढ़ लेते हैं उनके पीछे, उनके साथ बातें कर लेते हैं, ये हम सिर्फ ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनके साथ मजाक करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, हम मजाक करते हैं। मुस्तहज़िऊन, इस्तेहज़ा कहते हैं किसी को हल्का करने को, किसी को हल्का करना, उसको हकीर जानना, उसको गिराना, किसी की अक्ल को कम समझना, मजाक बोलते हैं, हंसी मजाक करना। तो हम उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, हम हकीकत में तो हम तुम्हारे साथ उनके साथ जा रहे हैं तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए जा रहे हैं, हकीकत में तो हम तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ जो है इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मजाक के बारे में, इस हंसी मजाक के बारे में इंशाल्लाह अगले ऑडियो में समाअत फरमाएं। बड़ी ही प्यारी प्यारी चंद बातें अर्ज करूंगा, उसे ज़रूर सुने और इंशाल्लाह उस पर अमल की कोशिश करें कि मजाक है क्या।